A very very good morning to all of you and this is your प्यारा सा चैनल लव यू केमिस्ट्री एंड माई सेल्फ आर के राजपूत। सो गाइस हम आपके लिए ये सीरीज लेके आए हैं और इसमें हम केमिकल काइनेटिक्स में एसएसए कर रहे हैं। और इससे पहले जो आपकी वीडियोस हो चुकी है केमिकल काइनेटिक्स की, प्लीज उन वीडियोस को देखें। और इससे पहले जो एसएसए की रिलेटेड जो वीडियोज हो चुकी है, जो एसएससी से रिलेटेड वीडियोस लेक्चर्स हो चुके हैं, प्लीज उन लेक्चर्स को बिल्कुल भी स्किप ना करो। उन लेक्चर्स को अच्छे से देखो क्योंकि नेट का एग्जाम आ रहा है और नेट के एग्जाम में ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। और इसलिए मैंने, क्योंकि नेट का एग्जाम पास में आ रहा है, इसलिए मैंने जो वीडियो बनाया है वो छोटा छोटा करके बनाया, पीसेस में बनाया। बना सकता था मैं पूरे लेक्चर को एक ही वीडियो में बना सकता था, लेकिन बहुत लंबा हो जाता आपके पास। अभी मुझे पता है कि अभी हमारे पास इतना पेशेंस नहीं होता कि हम एक बड़ा वीडियो देख सके, तो मैंने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके बनाया है। तो ये 3-4 लेक्चर है कुल 18 मिनट्स के, और उन्हें आप देख सकते हो। और आपका जो एसएसए है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। ओके, सो हम क्वेश्चन कर रहे थे एसएससी में, और एसएससी में हमने अराउंड 7-8 क्वेश्चन किए थे, ठीक है ना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और हमने प्री इक्विलिब्रियम भी, फास्ट इक्विलिब्रियम भी, वहां पे रैपिड इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट भी वहां पे देखा था। हम एक क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। हम क्वेश्चन नेट गेट के कर रहे हैं ओनली। क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन जो आया हुआ था वो दिसंबर 2011 में आया हुआ था। और यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो मोस्टली 4 नंबर में आता है। 4 नंबर में क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, द ओवरऑल रेट ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का आपको ओवरऑल रेट निकालना है और इक्वेशन दी हुई है। यहां पे लिखा हुआ है जी फास्ट इक्विलिब्रियम, फास्ट इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है a प्लस बी K2 और C, इसमें भी लिखा हुआ है जी फास्ट इक्विलिब्रियम, ये भी फास्ट इक्विलिब्रियम। और तीसरे में दिया है A2 प्लस C K3 P प्लस 2A, और ये लिखा है जी स्लो स्टेप, ये स्लो स्टेप लिखा है। और कह रहा है बाय स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन वुड बी। देखो इसने पूछा है स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन से dP अपॉन dt। उसने क्या कहा है, उसने ओवरऑल रिएक्शन का रेट कहा है, तो मीन्स आपको प्रोडक्ट का रेट निकालना है, ठीक है ना। तो आपको ये निकालना है। और उसने कहा है स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन आपको अप्लाई करके करना है। तो देखो सिंपल सी बात ये है, अगर स्टडी स्टेट से कहा है तो आप स्टडी स्टेट से भी कर सकते हो, लेकिन ये क्वेश्चन फास्ट इक्विलिब्रियम से हो जाएगा तो आप फास्ट इक्विलिब्रियम से करोगे, क्योंकि नेट के क्वेश्चन में आपको मेथड मायने नहीं रखता आपने किस मेथड से किया, बट आपको आंसर आना चाहिए। और आंसर दोनों से सेम आएगा, क्योंकि इसमें फास्ट इक्विलिब्रियम दिया तो हम इसे फास्ट इक्विलिब्रियम से ही कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अगर मैं पहले वाले की बात करूं तो K1 इज इक्वल टू हो जाएगा A2 अपॉन A to the power 2, और for this from fast equilibrium it will equal to K2 equal to C upon A B. Got it? And you have to find dP upon dt. And what is the dP? Okay, मैं यहाँ पूरी रिएक्शन का रेट लिख लेता हूँ, और माइनस d A2 upon dt is equal to dC upon dt is equal to dP upon dt, this is minus sign, is equal to 1/2 dA upon dt is equal to K3 A to C. So now in this equation C is, A2 is what? A2 is intermediate over here, and as you can see C is also intermediate. A and C both are intermediate. If you are not getting that which one is intermediate, so आपके जो options है, options में दिया हुआ है फर्स्ट K1 K2 K3 A क्यूब B, दूसरे में दिया है K2 K1 K3 A B क्यूब, थर्ड में दिया है K1 K2 K3 A B स्क्वायर, और फोर्थ में दिया है K2 K3 A B। मीन्स सभी ऑप्शन में A और B की कंसंट्रेशन दिया है, मीन्स आपको आंसर ओनली A और B की फॉर्म में निकालना है। वहां पे कहीं भी A2 और C नहीं आया, तो मीन्स A2 और C दोनों क्या है, दोनों इस बार इंटरमीडिएट है। तो आप क्या करोगे, यहां से तो आप A2 की वैल्यू निकाल लो। तो यहां से जब आप A2 की वैल्यू निकालोगे A2, तो ये इक्वल आएगा K1 A स्क्वायर, ठीक है ना। A2 की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हो, ये इंटरमीडिएट की। यहां से आप निकाल सकते हो C की वैल्यू। C की वैल्यू क्या आएगी, K2 A B
गॉट इट। तो फास्ट इक्विलिब्रियम इतना काम आया कि हमने फास्टली कर दिया इस क्वेश्चन को, अच्छे से लगाने में थोड़ा टाइम लगता, तो फास्टली हमने क्वेश्चन को कर दिया। c इक्वल टू के टू ए बी और a टू इक्वल टू के वन ए स्क्वायर। आपको ये इतना लिखने का वैसे ये भी जरूरत नहीं है, बस आपको dp अपॉन dt का वैल्यू ही पता होना चाहिए। तो dp अपॉन dt इज इक्वल टू क्या है, k3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a2? वैल्यू ऑफ a2 इज k1 a स्क्वायर, k1 a स्क्वायर। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? द वैल्यू ऑफ c इज k2 ab, k2 ab। so the answer is k1 k2 k3 k2 k3 a cube b, a cube b। so this is the overall rate of the given consecutive reaction and this is the option 1। okay got it, option 1। ठीक है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन था दिसंबर 2014 में, और सॉरी दिसंबर 2011 में। काफी सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप ऐसे से लगाओगे तो अपना टाइम बहुत ज्यादा आप वेस्ट कर दोगे, ठीक है ना। उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है बाई स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, बट आपको स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाना, अपना दिमाग लगाना है थोड़ा, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9 एंड दिस इज फ्रॉम गेट 2003। H2 and Br2 react to give HBr by the following step। इसने कहा है कि H2 और Br2 आपस में रिएक्ट करके HBr देते हैं, और स्टेप्स उसने दिया है। फर्स्ट स्टेप दिया है Br2 प्लस m, यहाँ पे दिया है K1 और यहाँ पे दिया है K-1, और दिस इज 2Br प्लस m एंड दिस इज फास्ट, गॉट इट। एंड और इसने आगे लिखा है K इज इक्वल टू K1 अपॉन K-1। दूसरा दिया है Br प्लस H2 इज इक्वल टू K2 HBr प्लस H एंड दिस इज स्लो स्टेप। नेक्स्ट में दिया है H प्लस Br2 एंड दिस इज K3 एंड दिस इज HBr प्लस Br and this is fast step, this is fast equilibrium। the probable rate law of the above reaction, इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ निकालना है। सुधा कौन सा होगा, ओके ठीक है ना। तो आपको निकालना है इसमें DHBr अपॉन dt। अब देखो इसमें एक काम मत करना, एक काम इसमें मत करना, DHBr यहाँ पे भी है यहाँ पे भी, आप दोनों का मत करने लगना, ठीक है। क्यों, ध्यान से देखना, क्योंकि ये स्लो स्टेप है और मैंने बताया था आपको स्लो स्टेप क्या होता है कॉन्सेक्यूटिव रिएक्शन में, RDS होता है। तो आपको रेट निकालना है इससे। तो यहां से जो DHBr अपॉन dt आएगा वो आएगा K2 Br H2। इसका कोई भी पार्टिसिपेशन यहाँ पे नहीं होगा, गॉट इट, यहां तक आया समझे। ओके, अब मैं दो फास्ट स्टेप का यूज करके निकाल लेता हूं इंटरमीडिएट का। तो इंटरमीडिएट यहाँ पे क्या है एक बार हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द इंटरमीडिएट। So Br is the intermediate. What is the intermediate? Intermediate is Br. This is the intermediate. Why? How? मुझे कैसे पता लगा कि ये इंटरमीडिएट है? तो बहुत ही सिंपल है। ऑप्शन में जो आपके क्वेश्चन के जो ऑप्शन है उसमें Br नहीं है, H2 है और Br2 है, यहाँ पे Br2 नहीं है, तो मीन्स आपको Br को रिप्लेस करना है, मीन्स दिस इज द इंटरमीडिएट। और वैसे भी आप देख रहे हो रिएक्शन में यहाँ पे Br आ रहा है, ये ही इंटरमीडिएट है। तो आपको इससे और इससे फास्ट इक्विलिब्रियम से क्या निकालना है, Br का कंसंट्रेशन निकालना है। वो कैसे निकालोगे, तो आपको पता है यहाँ से K3 इज इक्वल टू क्या होगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो यहां से Br क्या वैल्यू क्या होगा, Br इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा K3H Br2 अपॉन ये नीचे आएगा HBr। ओके गॉट इट, Br का वैल्यू। अब आपको यहां से निकालना है Br का वैल्यू। उसके लिए आप क्या करोगे, K1 अपॉन K-1, और यू कैन राइट K इज इक्वल टू Br स्क्वायर। देखो m इधर भी है, m इधर भी है, कैटलिस्ट है, ये कट जाएगा, कैटलिस्ट को हम नहीं लेंगे, अपॉन Br2, गॉट इट।
ये होगा। तो K इज इक्वल टू दिस एंड दिस। ओके, यहां से जो बी आर का वैल्यू होगा वो क्या होगा, दैट इज BR2 into K cube root of this. This is the PR, right? राइट। तो देखो अब आप यहां से ध्यान से देखो, यहाँ पे बी आर का वैल्यू आया ये, अब बी आर का वैल्यू ये यहां से उठा के इसमें पुट कर दो, तो ये आएगा K2, बी आर का वैल्यू क्या आया, BR2 की पावर हाफ K की पावर हाफ इंटू H2, सो दिस इज K2 और K2 की पावर हाफ BR2 की पावर हाफ और दिस इज H2, so this is the answer. You are right, this is the answer. Answer is K2 K की power half H2 BR2 to the power half. Yeah, this is right. Got it? So ऐसे ही होने सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप चाहो तो आप एसएस से भी लगा सकते हो, यही नहीं कि आपको एसएस से लगाना नहीं है, अगर फास्ट इक्विलिब्रियम दिया लगा सकते हो आप एसएस से, लेकिन अगर बिना एसएस के हो रहा है तो बहुत सिंपल बात है ना। Got it? अब देयर आर सो मेनी क्वेश्चन, सो हम क्या करते हैं, हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आपको अपलोड कर देंगे, ठीक है ना, और वी कैन डू ओवर हियर ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम टाइफर, आई फॉरगॉट द नंबर व्हिच क्वेश्चन इज दैट, एंड दिस केम इन टाइफर 2014। टाइफर 2014 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, A to B, A to C, B to C और C to D, C to D ये दिया हुआ है। यहाँ पे K1, K2, K3, K4 ये सब दिया हुआ है। The rate constant K1 and K2 are 1000 times lower than either K3 and K4। मीन्स इन्होंने कहा है कि K1 और K2 जो रेट कांस्टेंट है वो इससे 1000 टाइम कम है। मीन्स ये दोनों क्या है, फास्ट, ये दोनों फास्ट इक्विलिब्रियम है, ऐसा दिया हुआ है। मीन्स उसने इनडायरेक्टली ये कहा है कि उसने कहा क्या है, उसने कहा है ये इन दोनों से 1000 टाइम फास्टर है। मीन्स ये दोनों क्या हो गए, फास्ट इक्विलिब्रियम हो गए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन। फिर इसने पूछा है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ B अपॉन C। इसने पूछा B अपॉन C का वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना। तो देखो जब आप यहाँ पे ये अगर एक फास्ट इक्विलिब्रियम है तो ये क्या होगा, ये होगा B to C, कुछ इस टाइप से होगा K3 K4, ठीक है ना। तो आप जब K3 अपॉन K4 लिखोगे तो वो क्या आएगा, C का कंसंट्रेशन अपॉन B का कंसंट्रेशन, लेकिन आपको निकालना है B अपॉन C, तो B अपॉन C का कंसंट्रेशन क्या होगा, K4 अपॉन K3। Got it? And this is, yeah, right, K4 upon K3। ओके, मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ के जाता हूँ। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही अच्छा है, आप क्वेश्चन करके देखना, काफी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज दैट द रिएक्शन ऑफ फॉस्जिन इज फ्रॉम CO and Cl2, CO plus Cl2, CO plus Cl2 is equal to CO plus Cl2। so ये CO Cl2 मीन्स फॉस्जिन गैस के फॉर्मेशन का रिएक्शन है। द प्रपोज्ड मैकेनिज्म, इसके लिए जो मैकेनिज्म दिया हुआ है, इसके लिए जो मैकेनिज्म दिया हुआ है वो दिया हुआ है Cl2 is K1 K-1 2Cl and Cl plus CO is equal to K2 K-2, that is COCl, and next one is COCl plus Cl2 is equal to K3 COCl2 plus Cl। दिया है कि ये आपका स्लो स्टेप है और ये भी आपका फास्ट इक्विलिब्रियम है
और ये भी आपका फास्ट इक्विलिब्रियम है, ठीक है ना। फाइंड द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉस्जिन, आपको फॉस्जिन का रेट, फॉर्मेशन का रिएक्शन लिखना है, मीन्स आपको लिखना है डी सी और Cl2 अपॉन dt का फॉर्मेशन, और ये आपको यहां से मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों फास्ट इक्विलिब्रियम आप कर लेना, इसमें फास्ट इक्विलिब्रियम आप लगा सकते हो, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आप कर लेना, और बाकी के जो क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चंस और है, वो क्वेश्चंस मैं आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे जो आपके कुछ क्वेश्चंस लास्ट ईयर के हैं, वो क्वेश्चन भी मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, तो आपने करके देख लेना। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, आप लोगों का एसएससी क्लियर हुआ होगा, क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। अगर आप लोगों को अब भी कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट करें, ओके। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, क्योंकि एग्जाम ज्यादा दूर नहीं है अब, ओके। आई थिंक नोटिफिकेशन आया है, नोटिफिकेशन है जो केमिस्ट्री वालों के लिए, सॉरी जो नेट के लिए जो नोटिफिकेशन आया है वो आया है 19, 21, 21st एंड 26। तो ये 3 डेट आई है CSIR नेट एग्जाम, ठीक है ना, CSIR UGC नेट एग्जाम की ये 3 डेट आई है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, अपडेट क्या क्या आती है। फाइनली आई थिंक एग्जाम हो ही जाएगा, क्योंकि उन्होंने अच्छे से 3-4 दिन में एग्जाम किया है, और एग्जाम भी उन्होंने कोरोना को ध्यान में रखते क्या होगा, सो आई थिंक एग्जाम होगा। ओके देन, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।